एक बार फिर से स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी मस्त स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। आज है 2 मई और 2 मई से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस क्लास का पीडीएफ आपको देवकुल एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लिंक पे क्लिक करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ठीक है कि प्रकृति बहाली के लिए AIM फॉर नेचर पहल किसने लॉन्च की? तो ये लॉन्च की है FAO ने। ठीक है, अब बात करते हैं FAO की। तो जो FAO है ये हमारा खाद्य और कृषि संगठन है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई। तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं क्योंकि FAO की जो स्थापना है वो 16 अक्टूबर को हुई थी, इसलिए प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर वो आपका रोम इटली में है। विश्व इसका खाद्य और कृषि संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम इटली में है। ठीक है, आगे बात करते हैं IUCN की। तो IUCN की स्थापना 1948 में हुई और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा है, इस AIM फॉर नेचर पहल में जो हमारा ब्रिटेन है वो $9 मिलियन की फंडिंग की है। ब्रिटेन ने $9 मिलियन की फंडिंग की है। अच्छा, IUCN बात करते हैं कि रेड डाटा बुक जारी कौन करता है? तो रेड डाटा बुक भी IUCN जारी करता है। ठीक है, अब बात करते हैं WWF। तो ये इसकी स्थापना 1961 में हुई और इसका हेडक्वार्टर आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। क्लियर? आगे, एशिया के सबसे बड़े एयर शो का उद्घाटन ये बेंगलुरु में हुआ है। एशिया के सबसे बड़े एयर शो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वो बेंगलुरु में हुआ है। क्लियर? अगले प्रश्न पे चलते हैं। PM मोदी ने देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विझिंजाम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वो किया है आपका केरल में। ठीक है, केरल में उद्घाटन किया है। इसकी शुरुआत कब से हो जाएगी? 2 मई 2025 से इसकी शुरुआत हुई है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की 96वीं रैंक है। भारत की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में रैंक कौन सी है? 96 रैंक है। मित्र प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? ये सेबी ने किया। किसने? सेबी ने। आगे, PM मोदी ने मागा और मेगा की नई अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की है? तो आप बोलेंगे USA और इंडिया में ये प्रस्तुत की है। राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी विजेता कौन है? तो आप बताएंगे कि सर्वसेज है। राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी विजेता कौन है? सर्वसेज है। क्लियर? अगला प्रश्न है, रूस के विजय दिवस समारोह 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो भारत का प्रतिनिधित्व राजनाथ सिंह करेंगे। ठीक है, निमंत्रण प्रधानमंत्री के लिए आया था लेकिन गए हैं वहां राजनाथ सिंह। चर्चा में रही बरूड़ सागर झील कहाँ है? तो आप बोलेंगे कि अजमेर में है और अजमेर राजस्थान में है ये। ठीक है, देश का पहला बायो बैंक दार्जिलिंग में। ठीक है, दार्जिलिंग में कौन सी जगह पे है? तो पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में देश का पहला बायो बैंक स्थापित किया गया है। धर्म गार्जियन का 6वां संस्करण ये आपका इंडिया और जापान में। धर्म गार्जियन का 6वां संस्करण कहाँ? इंडिया और जापान में धर्म गार्जियन का 6वां संस्करण का आयोजन किया गया है। क्लियर? आगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दी है। आखिरी बार यह जनगणना
कब हुई थी? तो ये हुई थी आखिरी बार 1931 में। ठीक है, अब यही हम जानते हैं कि जनगणना 2000 जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो ये 1872 में इसकी शुरुआत हुई थी और लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना की शुरुआत हुई। फिर आपसे आगे प्रश्न पूछता है कि दशकी आधारित जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो ये 1881 में रिपन के काल में दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई, यानी हर 10 वर्ष में अब जनगणना की जाएगी। तो दशकीय जनगणना रिपन के काल में 1881 से इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, अंतिम जातिगत आंकड़े कब आए? तो 1931 में अंतिम बार जातिगत जनगणना हुई थी। जो जनगणना एक्ट है हमारा वो 1948 का एक्ट है। अच्छा, जब ये 1931 की अंतिम जातिगत जनगणना हुई थी तो कुल जाति थी भारत में 4147 टोटल कास्ट थी भारत में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। मत्स्य 6000 का संबंध ये पनडुब्बी से है। और 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्लियर? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, पीएम मोदी की निजी सचिव कौन है? तो निधि तिवारी पीएम मोदी की निजी सचिव हैं। आगे आपसे पूछे कि भारत के 52वें सीजीआई कौन है? तो वी आर गवई भारत के 52वें सीजीआई हैं, जो ये अपना 14 मई से, ठीक है, 14 मई से ही अपना कार्यकाल संभालेंगे। तो ये अपना कार्यकाल कब से संभालेंगे? 14 मई से ही अपना कार्यकाल संभालेंगे। आगे आपसे पूछे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, तो पूनम गुप्ता आरबीआई की डिप्टी गवर्नर हैं। और बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मनु भाकर को ये अवार्ड मिला है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन है? मनु भाकर। दिल्ली के वर्तमान सीएम रेखा गुप्ता जी हैं। दिल्ली की वर्तमान सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। टाइम मैगजीन पुरुष ऑफ द ईयर ये डोनाल्ड ट्रंप हैं। और टाइम मैगजीन की महिला ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी बर्मन। टाइम मैगजीन की पुरुष ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप और महिला ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी बर्मन। क्लियर? आगे अगला है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये होगा आपका मुंबई में। ठीक है, 14वां एशियाई स्नूकर स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने 14वां एशियाई स्नूकर स्वर्ण पदक जीता है। एफबीआई के 9वें निदेशक ये काश पटेल हैं, एफबीआई के 9वें निदेशक। और वहीं आपसे पूछे कि भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ किया? तो ये किया है गुजरात में। भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? तो ये किया है आपका गुजरात में। क्लियर? आगे चलते हैं। भारत ने पहली एशियाई अंडर 15 अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये टोटल 43 पदक भारत ने जीते हैं। क्लियर? अच्छा, अब आपसे पूछे इसका आयोजन, तो आप बताएंगे कि अम्मान में इसका आयोजन हुआ था, जॉर्डन में। ठीक है, भारत ने इसमें पदक 43 जीते हैं, जिसमें गोल्ड भारत के पास 15 और भारत की रैंक इसमें दूसरी आई है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत ने कुल पदक कितने जीते हैं? 43। भारत की रैंक कितनी आई है? दूसरी। और 43 पदक में भारत के पास कुल कितने गोल्ड आए? तो टोटल 15 गोल्ड भारत के पास आए। ठीक है, आगे आपसे पूछे कि दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध, तो ये उड़ीसा से, ओडिसी नृत्य से है इनका, ये नर्तक हैं, ओडिसी नृत्य से इनका संबंध है। आगे, छोटी एसआईपी तरुण योजना और मित्रा पहल किसने लॉन्च की है? तो एएमएफआई ने छोटी एसआईपी तरुण योजना और मित्रा पहल लॉन्च की है। क्लियर? अगला है आपका 2025 केरेज राज्य रैंकिंग में बड़े राज्यों की सूची में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है आपका महाराष्ट्र ने। और इसमें दूसरा स्थान आया है गुजरात का। प्रथम स्थान महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान किसका है? गुजरात का है।
एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता ये चीन में हुई है। ठीक है। और इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स इसको PSLV C60 से लॉन्च किया। क्लियर। आगे अगला प्रश्न अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला कांच का पुल बोस्टन आर्क ब्रिज का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो आप बोलेंगे कि ये तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया है। देश का पहला है, और अगर देश का पहला है तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। 100% इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है क्योंकि ये पहला है। क्लियर। आगे अप्रैल 2025 में रिकॉर्ड कितना जीएसटी संग्रह हुआ है, तो ये 2.37 लाख करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ है अप्रैल 2025 में। इसमें जो वृद्धि हुई है वो 12.6% की वृद्धि हुई है। क्लियर। अब बात करते हैं जीएसटी की, तो ये विजय केलकर समिति की सिफारिश पे स्थापना हुई थी, और ये अनुच्छेद 279A में इसका उल्लेख है, और 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया। ठीक है। अब बात करते हैं प्रो कबड्डी लीग 2024 का विजेता कौन है, तो ये आपका हरियाणा है। प्रो कबड्डी लीग 2024 का विजेता कौन है, तो वो है आपका हरियाणा। और सहकारिता व क्वांटम का वर्ष 2025 को सहकारिता व क्वांटम का वर्ष घोषित किया गया है। आगे आज का लास्ट प्रश्न कि महाराष्ट्र सरकार ने रघुजी भोसले की प्रतिष्ठित तलवार को 47.15 लाख रुपए में कहां से खरीदा है, तो ये तलवार है इनकी, और इसे खरीदा कहां से है, तो इसे खरीदा है आपका, यहां लिखो, यूके से, यानी ब्रिटेन से इसको खरीदा है। क्लियर। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा, तो GSLV F-15 से 100वां मिशन लॉन्च करेगा इसरो। इसको याद रखना, 100% ये पेपर में कई बार आ चुका है, और आगे भी आने की इसकी प्रबल संभावना है, तो इसको याद कर लेना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये मनु भाकर को मिला है, हरमनप्रीत सिंह को मिला है, और प्रवीण कुमार को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और एक धर्मवीर सिंह हो रहे उन्हें और ये मिला है, तो ये आपको याद रखने हैं। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना ये जामनगर गुजरात में हुई है। क्लियर। तो ये थे हमारे आज के 10 प्रश्न। आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और आज की वीडियो का लाइक का भी टारगेट हम 50 लाइक का टारगेट रखते हैं, जो आप लोगों को पूरा कराना है। जितने लोग इस क्लास को देखते हैं प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिएगा। ठीक है। अब हम बढ़ने वाले हैं बिहार राज्य विशेषांक। ठीक है। बिहार राज्य का जो विशेषांक है हम इसे कवर करने वाले हैं। तो बिहार, जस्ट अ सेकंड। ठीक है। बिहार राज्य का विशेषांक है जिसे कवर करेंगे। तो एक सेकंड, ये छोटा क्यों नहीं हो रहा भाई। एक सेकंड रुकना बस। बिहार राज्य का गठन ये आपका 22 मार्च 1912 को हुआ। बिहार राज्य का गठन कब हुआ? 22 मार्च 1912 को। बिहार की राजधानी पटना है, और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, और बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। ठीक है। आगे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं वो सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा हैं। वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। आगे बिहार के राज्यपाल जयराम दास दौलतराम हैं, और बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? ये बिहार के प्रथम थे, वर्तमान राज्यपाल हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान। बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है, और बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है, ये भी आपको याद रखनी है। बिहार का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। ठीक है। और बिहार का जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला पटना है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, और जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला पटना है। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है क्षेत्रफल में। ठीक है। और बिहार में जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है, जिसमें विधानसभा
और विधान परिषद दोनों है। बिहार में कुल विधानसभा सीट 243, विधान परिषद की सीटें 75, लोकसभा की सीटें 40 और राज्यसभा की सीटें 16 है। तो ये भी आंकड़े आपको याद रखने हैं। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला ये सोनपुर पशु मेला बिहार में लगता है और बिहार की सर्वोच्च चोटी है सोमेश्वर। वही बात करें कि बिहार का पड़ोसी देश कौन सा है, तो वो नेपाल है। और बिहार के पड़ोसी राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड बिहार के पड़ोसी राज्य हैं। अब बात करते हैं बिहार के प्रतीक के बारे में। तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय पुष्प है गेंदा का फूल और राजकीय चिन्ह है आपका बोधि वृक्ष। राजकीय खेल है बिहार का कबड्डी, राजकीय पशु है गौरबैल और महापर्व है छठ पूजा और राजकीय फल है आपका आम। बिहार का राजकीय फल क्या है, आम है। क्लियर। अब बात करते हैं बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो बोध गया, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई यहाँ पे। एक नालंदा विश्वविद्यालय है। वैशाली, जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ। और सासाराम, शेरशाह सूरी का मकबरा है। तो ये प्रसिद्ध बिहार के पर्यटन स्थल हैं। अब बात करते हैं बिहार के प्रमुख मंदिर। तो महाबोधि मंदिर बोध गया में है, पटनेश्वरी मंदिर पटना में है, 51 शक्तिपीठ है ये, और मंगला गौरी मंदिर सीतामढ़ी में है। ठीक है। आगे बात करते हैं बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें भारत रत्न मिला 1962 में। मीरा कुमार, ये भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति के जनक कौन है, जयप्रकाश नारायण। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इन्हें भारत रत्न 2001 में प्रदान किया गया। शारदा सिन्हा, पद्म विभूषण मिला इन्हें 2025 में। कर्पूरी ठाकुर, इन्हें भारत रत्न 2024 में मिला और ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर जी। बात करते हैं बिहार के अंतिम बिंदु। सबसे उत्तरी जिला बिहार का पश्चिमी चंपारण है, सबसे दक्षिणी जिला गया है, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज और सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर का भभुआ। ये 100% याद रखना, 100% इन्हें याद रखना। ठीक है, पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं बिहार के रामसर स्थल की। तो कांवर झील, कांवर ताल, ये एक रामसर स्थल है। नागी पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट की सूची में शामिल है और नकटी पक्षी अभ्यारण्य भी शामिल है। बिहार के विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर परिसर 2002 और नालंदा विश्वविद्यालय 2016 में शामिल हुआ। बात करते हैं बिहार के जीआई टैग। तो शाही लीची का जीआई टैग बिहार के पास है। भागलपुर जर्दालू का जीआई टैग बिहार के पास। मधुबनी पेंटिंग का जीआई टैग, कतरनी चावल का जीआई टैग बिहार के पास। मगही पान का जीआई टैग बिहार के पास और सिलाव का खाजा का जीआई टैग बिहार के पास है। क्लियर। अब बिहार के प्रमुख हस्तशिल्प। तो मधुबनी पेंटिंग बिहार का प्रमुख हस्तशिल्प है, ये आपको याद रखना है। मंजूसा कला फेमस है, मंजूसा कला भी फेमस है। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य। तो जाट जाटनी बिहार का है, विदेशिया बिहार का है, झुमरी नृत्य बिहार, वखो वखीनी बिहार का है, राम खोलिया बिहार का है और शाम सकेबा भी बिहार का लोक नृत्य है। बिहार के प्रमुख उत्सव एवं त्योहार और मेले जैसे छठ पूजा फेमस है, शाम सकेबा फेमस है, बिहुला फेमस और कर्मा, ये फेमस उत्सव मेले और त्योहार हैं। बिहार का राष्ट्रीय उद्यान। तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये हमने बिहार के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कवर करे हैं। ठीक है, इन्हें याद रखना अच्छे से। और आपको बता दूं कि अगर अप्रैल की, ठीक है, अप्रैल की पीडीएफ आपको चाहिए, अप्रैल की करंट की फुल पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अप्रैल करंट की आपको फुल पीडीएफ चाहिए, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप प्रिंट निकलवा के अपने पास रख सकते हो, प्रिंट निकलवा के अपने पास रख सकते हो। पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कराने के लिए बताओ आपको कैसे प्रोवाइड कराई जाए, कितना चार्ज रखा जाए इसका, 49, 39, 29 या 19 या फ्री में, ये आप लोग कमेंट करके बताना। फ्री में चाहिए या इनमें से कोई एक अमाउंट रखा जाए, आप ये कमेंट करके बताना। आपको फुल पीडीएफ
मिल जाएगी। मुझे पता है आप लोग ज़्यादातर यहाँ जाएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसका कुछ अमाउंट रखा जाए। तो इन चारों में से आप सोच के मुझे बताना कि कितने में आपको प्रोवाइड कराई जाए विद हैंड रिटन नोट्स के पूरे मंथ की पीडीएफ एक साथ, जिससे कि आप रिवीजन के लिए अपने पास उसे रख सकें। क्लियर? मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।